नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप में हम लोग यह जानकारी हासिल कर रहे हैं कि दवाओं के बिना स्वस्थ कैसे रहा जाए। दरअसल दवाओं के साथ स्वस्थ रहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बिना किसी दवा के हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के समय में भले ही यह हास्यास्पद लगे, लेकिन यह संभव है अगर हम चाहें तो। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे शरीर के 5 फंक्शंस के बारे में कि अगर हम सर्टेन वे में या राइट वे में यानी कि सही तरीके से इन 5 क्रियाओं को करें तो हम स्वस्थ रहने में कामयाब हो सकते हैं। ये 5 क्रियाएं, सबसे पहला तो है कि हमारा थिंकिंग कैसा हो, सही दिशा में हो, इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। दूसरा है भोजन यानी कि खाना। तीसरा है ड्रिंकिंग यानी कि पीना। क्या पीते हैं, किस तरह पीते हैं। इसी तरह सोना और सांस लेना भी है। हालांकि यह सुनने में, कहने में जरा अटपटा सा लगता है कि किस तरह खाएं। आज के आधुनिक समाज में इस पर चर्चा करना कि किस तरह से खाना खाएं, किस तरह से पानी पिएं, सांस किस तरह से लें, सोएं किस तरह से, या किस तरह से विचार करें। हालांकि विचार करने की जब बात आती है उसमें भी लोग अपने आप को परिपक्व मानते हैं, यानी मैच्योर्ड मानते हैं। किसी को यह नहीं लगता है कि हमारा विचार सही नहीं है या उचित दिशा में नहीं है, राइट डायरेक्शन में नहीं है। सबको लगता है कि यह सच भी है और अपने तर्कों से अपने आप को सही साबित कर भी देते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। इन सब बातों को अगर हम सामान्य बातें मानकर आगे बढ़ें तो कुछ सीखा जा सकता है। आज ऐसा लगेगा कि ये सब बातें या अब तक जो बातें हुई है, जो विचार रखे गए हैं, बताए गए हैं, उसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल साधारण बात है और यह हम सब जानते हैं और यह सच भी है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया या दूसरे अन्य समाचार के साधन हैं, उसके द्वारा सभी लोगों के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि पर्याप्त सूचनाएं हैं। जानकारी भी कम नहीं है किसी के पास। ज्ञान का अभाव कभी नहीं रहा है, यह भी कह सकते हैं। लेकिन अभी का जो समय है वह ज्ञान लोगों में जरूरत से ज्यादा है।
खास करके इस मामले में अगर कहा जाए तो हालांकि इसमें भी लोगों को संदेह होगा कि ज्ञान जरूरत से ज्यादा कैसे हो सकता है। हम लोगों को यही सिखाया गया है कि ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है। इसलिए हम सब उस दौर में शामिल हो गए कि ज्ञान अधिक से अधिक लिया जाए, और उसका परिणाम दिख भी रहा है उन लोगों को जो देखने में सक्षम है, जो इस बात को मानने में सक्षम है। ज्यादातर लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है, मैं मानता हूं। और जहां तक मैं देख भी रहा हूं, कई तरीके से मैं भी देख रहा हूं, यह जरूरी नहीं है कि लोगों के पास अगर डिग्रियां अधिक हो तो वे सब कुछ सोचने में और समझने में सक्षम है। डिग्रियां हासिल की जाती है इंफॉर्मेशन को कितना रिटेन कर रहे हैं हम, उसके आधार पर। ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं, जो परीक्षा होते हैं, वो इसी आधार पर होते हैं। दूसरा तरीका है नहीं कोई अभी। अगर दूसरा तरीका है तो उसमें तो संभावना इस बात की भी हो जाएगी कि एक रूपता नहीं आएगा कि जांच कैसे करें। यह एक विषयांतर भी हो गया, लेकिन यह जरूरी भी है। और आज का जो विषय है यह उसी से संबंधित है। स्वस्थ रहने के लिए हम कैसे सोचें, यह जानना बहुत जरूरी है। और अभी के दौर में अगर यह कहा जाए कि 99% से भी अधिक लोग सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा ही कम लोग सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं। इसी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, इससे ही पता चल जाएगा कि लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है या यह कोई ढिंढोरा नहीं है, लेकिन जब यहां लोग कम सुन रहे हैं, कम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं विचार नहीं मिल रहा है। इसमें इसे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है, और मैं इस बात को न तो सही मानता हूं न गलत मानता हूं। यह एक संदेश भी है, यह एक तथ्य भी है, और इसमें एक रहस्य भी छिपा हुआ है। लोग अगर नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं इन बातों को, तो कहीं ना कहीं वे उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें लगता है कि इसमें जो तथ्य बताए जा रहे हैं
उसमें सत्यता कम है, पहली बात। दूसरी बात यह हो सकती है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, और तीसरी बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, आज के समय में इसकी आवश्यकता लगभग सभी को है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, कहीं ना कहीं परेशानी है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को जो सक्षम चिकित्सा पद्धति है और उसके जो जानकार लोग हैं, साधन है, उसके इस्तेमाल नहीं किया जाए। वह जरूरी है, वह भी एक ईश्वरीय उपहार है हम लोगों के लिए, गॉड का गिफ्ट है। उसे नकारा नहीं जा सकता है, उससे दुश्मनी भी नहीं किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं कि अगर मैं अच्छा स्वास्थ्य अपना रहा हूं, जी रहा हूं, चाहे किसी भी तरीके से, तो इस तरह के जो सेवा प्रदाता है उससे नफरत करो कि ये गलत कर रहे हैं। गलत वे भी नहीं कर रहे हैं, वे भी सही है। सब लोग अपने विचारों को या और जो व्यवहार यहां बताए जा रहे हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसको ठीक नहीं करेंगे, यह भी तय है। और यह भी संभव है कि सबको विश्वास ही नहीं होगा। यह भी एक कारण है स्वस्थ नहीं रह पाने का। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये साधारण बातें हैं, यह सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ पता है, उसको जीवन में अपना कितना रहे हैं, यही सारा संदेह हो जाता है और यही सारा खेल जो है वह खराब हो जाता है। कई आप लोगों को देखेंगे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी, उनके पास ज्ञान का भंडार है, सागर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं वो, जिसका परिणाम होता है कि वे जहां के हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। और यह झलकता भी है, स्वास्थ्य के बारे में भी यही है। यह ब्रह्मांड का नियम भी है कि अपने जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं हर कोई। स्वाभाविक है कि समूह में अगर आपके जैसे लोग नहीं हो तो वे आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, यह भी एक परेशानी है। अगर एक उद्देश्य हो, कई लोग साथ जा सकते हैं। तो यहां भी यही जो है नियम लागू होता है कि जिनकी इच्छा स्वस्थ होने की होगी, स्वस्थ रहने की होगी, उनको ही ये बातें पसंद आएगी। साथ में एक और यह भी है कि अगर उनको विश्वास हो कि वे स्वस्थ रह सकते हैं बिना बाहरी चिकित्सा के, चाहे वह किसी भी पैथी के हो, क्योंकि लोगों को यह सिखा दिया गया है और बार बार बताने के बाद यह सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुकी है बात कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज है
या यह रोग छोटा है, यह रोग बड़ा है। कई लोगों को आप देखेंगे, सुनेंगे, या लगभग लोगों को यही पता है कि कुछ तो असाध्य रोग है, यानी कि जिसका इलाज नहीं होता है, कुछ साधारण है। लेकिन उन लोगों की बातें छोड़िए जो इनके प्रैक्टिशनर हैं, चाहे किसी भी पद्धति के हो। उन लोगों के भी छोट बातें जो है अलग रखिए, जो उस प्रैक्टिशनर के द्वारा सिखाए गए हैं या बताए गए हैं। निष्पक्ष या और जानकारी लेने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वे बता पाएंगे कि असल में जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं और दूसरी तरफ जिसको बिल्कुल साधारण रोग कहते हैं, दोनों बराबर है। दोनों की प्रकृति हो सकता है अलग अलग है हो, लेकिन दोनों उतना ही खतरनाक, दोनों बराबर खतरनाक। फिर लोगों का जो कॉन्शस माइंड है, जो चेतन मन है, कहेंगे कि ऐसा तो है नहीं। जिसे हम असाध्य रोग कहते हैं उससे लोग बचता नहीं है एक बार जो हो जाता है जिसको। और इस जो साधारण रोग है उसमें कोई मरता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बराबर नहीं है। लेकिन सब कुछ के परे जाकर आप देखेंगे तो दोनों बराबर है। अब इसका कोई उदाहरण दिया जा सकता है। आजकल गूगल का जमाना है, उसमें सर्च करके देखें तो असाध्य रोगों से भी काफी लोग ठीक हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यह बड़ी बात है। इस पर विश्वास भी तब होगा जब हम अपने आप को उसे समझने लायक बना देंगे। लोगों को थोड़ा बुरा यही लगता है, लोग सुनते सुनते भाग जाते हैं। उसमें उनका दोष नहीं है। कॉन्शस माइंड यानी कि जो चेतन मन है उसमें, इसमें वह विचार कर सकते हैं। और जो अवचेतन मन है, जो मान चुका है। अवचेतन मन को तो परिवेश के द्वारा यह मना दिया गया है कि यह बीमारी ताउम्र चलेगी। इसलिए लोग भूल चुके हैं कि बिना दवा खाए हुए इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि हम सामान्य जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को आप सुनेंगे, या अगर उस एज ग्रुप में है तो लोग कहते हैं कि इस एज के बाद तो यह सब बीमारी आम है। हम अपने आप यह नहीं सीखे हैं, किसी न किसी ने हमें यह बताया है। और स्वाभाविक रूप से बताए भी वही हैं जो इस व्यापार में है, इसके प्रैक्टिशनर है। यह कोई जीवन का रूल नहीं है कि एक एज के बाद ये सारी बीमारी हो जाएगी।
या इतनी परेशानियां हो जाएगी। आप बहुत जो है बेसिक रूप से जो विज्ञान का नियम है उसमें आप देखेंगे तो शरीर में जितने भी सेल्स हैं वे तो रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं, और बहुत कुछ चेंज होते रहता है। जो है पुराना वह समाप्त होके नया रूप धारण करता है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल हम दिन बाद दिन युवा होते जाएंगे, लेकिन स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी ऊर्जा में भी कमी नहीं होगी, यह भी तय है। लेकिन परेशानी यही है कि हम जितना अधिक उन विचारों को लेंगे जो आधारहीन है। अब यहां भी लोगों को परेशानी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि नहीं, यह मेडिकल साइंस के द्वारा रिसर्च किया गया है। आजकल कई विज्ञापन भी आप ऐसे देखेंगे, उसमें यह बताते हैं कि फला फला जो एसोसिएशन है उसके द्वारा यह प्रमाणित किया हुआ है, सर्टिफाई किया हुआ है। एक मॉडल डॉक्टर की वेशभूषा में आते हैं, पता नहीं वह नियम सम्मत है कि नहीं है, यह एक अलग विषय है। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए, यह हम सब जान रहे हैं कि पैसे के लिए वह विज्ञापन करता है और उसका कहीं लेना देना नहीं है किसी रिसर्च से। रिसर्च हुआ भी होगा, उसमें रिसर्च करने वाले कितने प्रमाणिक हैं, इस पे भी संदेह किया जा सकता है। उसी तरह इन बातों का भी है जो कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है। यह कोई प्रमाणित नहीं किया गया, और साइंस जो भी है वह भी परिवर्तनशील है। उसके भी कई नियम बदले हैं। उसमें से यह हम मान के चल सकते हैं कि स्वास्थ्य पर जितनी भ्रांतियां हैं उनकी, वह सही नहीं है। पहले मेडिकल साइंस यह भी कहा, मेडिकल साइंस के जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका मानना था, सत्यता नहीं थी, वो मानना था कि लोग बिना भोजन के, बिना पानी के ज्यादा से ज्यादा 5 दिन जी सकते हैं या 10 दिन जी सकते हैं। बाद में कई लोग 40-40 दिन, 50-50 दिन तक उपवास करके लोगों के सामने उपस्थित हुए। सिद्ध हुआ यह कि इतने दिनों से ये उपवास कर रहे थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां कई ऐसे तपस्वी हुए जो साधना करते हुए हो सकता है महीनों गुजार दिए हों। यह कोई कही काही या जो है सुनी सुनाई बातें नहीं है। विश्व के कई देशों में इनके लोग अभ्यास भी किए हैं उपवास के। इसका किसी धार्मिक संगठन से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो विज्ञान पर आधारित नहीं है वह धर्म पर आधारित है। आजकल लोगों में यह भी भ्रांतियां हैं
कि लोग यह मान लेते हैं कि जो विज्ञान का समर्थन नहीं करता है तो वह धर्म का समर्थन करना चाहिए, उसे करना ही करना है। यह जरूरी नहीं है। इन्हीं सब बातों को जब भली भांति हम समझेंगे, उसी को हम कह सकते हैं कि सोच जो है या विचार जो है या हमारा जो थिंकिंग है वह सही डायरेक्शन में है। नहीं तो गलत डायरेक्शन में जब सोच रहेगा तो कहीं न कहीं उससे हमारा शरीर प्रभावित होगा। उसी को डिजीज कहते हैं कि जब शरीर असहज महसूस करता है उसी को रोग कहते हैं, उसी को डिजीज कहते हैं, उसी को बीमारी कहते हैं। बहुत सारे रोग जो है वह सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है, संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं जो है गलतियां हो रही है, उसको सुधारा जाए। यहां तक कि जिसे असाध्य रोग कहते हैं, लाइलाज बीमारी जिसे कहते हैं, वह भी उन्हीं में से एक है, उन संकेतों में से एक है कि आप उस बात को जानें, उस बात को समझें कि शरीर के अंदर कहीं परेशानी है, उसको आप सही करें। सही करने के साधन या जो चिकित्सा पद्धति लोग ढूंढे, कुछ मामले में वे नाकाम रहे। इस बात को भी, इस सत्य को भी स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि सभी बीमारियों का इलाज है उनके पास, बहुतों का इलाज नहीं है और बहुतों के संबंध में उनकी भी जानकारी अपर्याप्त है। दूसरे पैथी में भी जानकारी नहीं है, फिर रोगी यह मान लेता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। असल में वह मना देता है जिनके पास रास्ता नहीं था। रास्ता है। अगर आप रोगी को यह मनवाने में सफल हो जाए कि नहीं, असाध्य रोग जिसे कह रहे हैं और साधारण रोग जिसे कह रहे हैं, दोनों बराबर फ्रीक्वेंसी के ही हैं, दोनों बराबर ताकत के ही हैं। कोई कमजोर और कोई मजबूत नहीं है। असाध्य भी ठीक हो सकता है। कई लोगों को यह भी लगता है, जो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिए हैं, कि सिर्फ सुनने से या सिर्फ सही सोचने से रोग ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए दवा जरूरी है। क्योंकि उसे रोज सिखाया गया है, रोज बताया गया है। रोज इसलिए करते हैं कि प्रतिदिन अगर किसी भी माध्यम से आप देखें, समाचार के, सोशल मीडिया के, तो वहां कहीं नहीं कहीं प्रचार इस संबंधी भी मिलता है। तो लोग रोज यह सुन रहे हैं कि बिना दवा का ठीक होना मुश्किल है। वो ज्ञान हासिल कर लिए। और कुछ जानकार लोग यह भी कहेंगे, नॉलेज किल्स। जो जानकारी है वह मारता है। स्वास्थ्य के संबंध में है ऐसा। विचार क्या करें, विचार कैसे करें, यह जानना बहुत जरूरी है। बगैर इसके जाने बिना दवा के स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। और जब दवा ले ही रहे हैं तो उसे स्वस्थ कहा ही नहीं जा सकता है।
तब स्वस्थ कहां है। जिनके पास एक आध घंटा समय नहीं है या 2-4 दिन में भी एक आध घंटा नहीं मिलता है कि जो इस तरह की बातें सुन सके, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे स्वस्थ रह पाएंगे। यह एक तरह से चैलेंज भी है, यह दावा भी है, यह सत्य भी है। वे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उसके पास समय ही नहीं है। अगर स्वस्थ कोई व्यक्ति पूरे जीवन स्वस्थ रहे तो 10-20 साल उनकी आयु ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे वीडियो सुनने से कोई नुकसान में रहेंगे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि 1 घंटा यहां समय बर्बाद कर रहे हैं वे। बहुत से लोगों को लगता है कि एक आध घंटा यहां बर्बाद हो रहा है, इससे सीखने और समझने को कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि यह मान के चलिए अगर 1 घंटा यह सुन लेंगे और उसका अपने जीवन पर अप्लाई करें, एकाध चीज का भी, एकाध विचार का भी अप्लाई कर लेंगे, तो जितनी देर यहां सुने हैं उससे कई गुना जीवन में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, इसका अभी तो कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता है या प्रमाण भी देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुभव करेंगे अगर अपने जीवन पर लागू करेंगे इन नियमों को। तो लागू नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, तब तो और नुकसान ही है। उन लोगों से मैं बार बार यही कहता हूं कि फिर सुनने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप मनोरंजन का कोई चैनल ढूंढे, उसे सुनते रहें, बहुत बढ़िया है। यह जरूरी नहीं है कि यहां झूठ मूठ के अटके रहे, क्योंकि कुछ सच्चाई ऐसी है कि इसे स्वीकार करने में भी लोगों को परेशानी होगी। अब कहें क्या, आप इसका अभी प्रयोग कर लें, आंख बंद करें और अपना चेहरा देखने का प्रयास करें, ऊपर सर से लेके पांव तक। और आप मुझे बताने की आवश्यकता, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से इसका जवाब दें कि आपका अपना जो तस्वीर है, आंख बंद करने के बाद वह स्पष्ट रूप से आपको दिखता है। मेरा दावा है कि नहीं दिखेगा, लेकिन मैं वही कहूं कि आप कोई अभिनेता का, कोई नेता का तस्वीर देखें तो बहुत आसानी से आप देख लेंगे। आंख बंद करके अपना तस्वीर नहीं देख पाएंगे, यह सच है। और इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ है। जब अपने आप को पसंद नहीं है, फिर किसे पसंद होंगे? सबसे पहले अपने शरीर को पसंद करना सीखें। स्वस्थ रहना है, इस अभ्यास को करें, रोज करें। जब भी खाली वक्त मिले, आंख बंद करके पहले तो अपना स्पष्ट तस्वीर देखना शुरू करें। ढंग से बैठ जाएं। ढंग से बैठने का मतलब है कि आपका कंधा सीधा हो,
और नजर थोड़ा ऊपर हो, यानी कि अगर कमरे में बैठे हैं तो इस तरह अनुमान करें कि आप छत को देख पाएंगे ऐसे। और आंख बंद करने के बाद समान अवस्था यानी कि समान अवस्था में आने के लिए आपको सांस की जो गति है उसको थोड़ा कम करना है और सांस लंबा लेना है। उसके बाद आप अपनी तस्वीर देखें। यहां कई दिनों तक अपनी तस्वीर देखने में लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तस्वीर देख लेते हैं, अस्पष्ट नहीं होता है और अस्थिर नहीं होता है। अस्पष्ट भी हो, अस्थिर भी हो, जैसे कि एक बार दिखाई दिया फिर चला गया, ऐसा नहीं। अस्थिर ऐसा हो कि जैसे दीवार में कोई फोटो फ्रेम लगा है, बिल्कुल अस्थिर देखें, स्पष्ट देखें। अगर आप देखने में सफल हो रहे हैं फिर आगे का जो कदम है वह ऐसा होगा कि आप अपने आप को उस रूप में देखें जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट होते, बिल्कुल तंदुरुस्त रहते, स्वस्थ रहते तो कैसा दिखते? पहले आदम कद यानी कि बिल्कुल आप इस अवस्था में रहें कि खड़े हों और सर से लेके पांव तक देखें। किस तरह से आप फिट रहते, उस तस्वीर को बनाने का प्रयास करें आप। उसमें जब सफल हो गए, वर्तमान शरीर आपका कैसा है इस पर विचार नहीं करें। एक समय कभी आप फिट थे, एक समय हम सब फिट थे। उस तस्वीर को आप यहां लाने का प्रयास करें। एक समय था जब थकते नहीं थे, एक समय था कि हम सब का सब कुछ सामान्य था, चाहे वह ब्लड प्रेशर हो यानी रक्तचाप हो या शुगर लेवल हो, सब कुछ सही था। अपने आप को चलते हुए देखें कि जब बिल्कुल स्वस्थ थे, फिट थे, किस तरह चलते थे। यह सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे ही इसका अभ्यास करेंगे यह मुश्किल लगेगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरे के लिए कहें ना, आप किसी अभिनेता का तस्वीर देखें तो उसे आप डांस करते हुए भी हम सब देख सकते हैं आंख बंद करके। लेकिन आंख बंद करके खुद को डांस करते हुए देखना स्पष्ट रूप से कि आप दिखाई दे, जैसे यह तस्वीर दिखाई दे रहा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अभ्यास करके देख लें। यह मुश्किल लगेगा, मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे इसे आप सीख जाएंगे। यह जरूरी है। यह साधारण बात है, इसमें बहुत बड़ी साइंस है भी और नहीं भी है।
जो लोग विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए इसमें कोई रहस्य नहीं है। उसे खुद का तस्वीर दिखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि उसे यह तस्वीर दिख जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप सब इसका अभ्यास का मतलब कि इस तरह से कर सकते हैं कि हम इससे कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करने जा रहे हैं। आजमाने के लिए जो करेंगे, आजमाने के लिए क्या, शुरू में सबके साथ वही कंडीशन होगा। शायद ही कोई होंगे जो अपना स्पष्ट और अस्थिर तस्वीर देखने में सफल हो पाएंगे। तो आजमाने की बात है ही नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि आप आजमा कर देखिए, सबके साथ वैसा होगा। इसे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के उद्देश्य से आप कर सकते हैं। यह तो एक अभ्यास है। दूसरी बात कि हम स्वस्थ तब हो पाएंगे जब हमारा कनेक्शन स्वास्थ्य से हो। कई लोगों का उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ परेशानी सबको है, यह भी सत्य है। और जिसको परेशानी नहीं है वह सौभाग्यशाली भी है और उनको आवश्यकता ही नहीं है इसे देखने की या सुनने की, कुछ करने की। हो सकता है वे कई सारी चीजें जान रहे हो, इसीलिए फिट हैं, या ईश्वर के हैं, गॉड के हैं, अल्लाह के हैं, किसी न किसी शक्ति का उन पर असीम कृपा है। तो उन लोगों की बात ही नहीं की जाए। बाकी बचे वे लोग जो कहीं न कहीं परेशानी में घिरे हुए हैं। अब सही सोचने का मतलब पहला जो है इसका नियम कि आप उस रोग के बारे में या उस रोग को दूर करने के बारे में मत सोचें। फिर तो उससे लगाव ही है, आपका या हम सब का लगाव होना चाहिए स्वास्थ्य से। इसीलिए पहले मैं अभ्यास बताया कि अभ्यास में आप यह सीख लें, देख लें या मानसिक तस्वीर आप बना लें। हो सकता है आपके पास पुरानी तस्वीर होंगे, हम सबके पास होता है उस अवस्था का या उस उम्र का जब हम बिल्कुल स्वस्थ थे, फिट थे। उस तस्वीर को दोबारा इस शक्ल में देखने का प्रयास करें कि अब थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, लेकिन शारीरिक जो ढांचा है वह वैसा ही है, फिटनेस वैसा ही है, स्फूर्ति वैसा ही है। चलते हुए, काम करते हुए भी देखने के लिए कहा गया है, उस तरह से देखें। जब उस तरह से देखेंगे अपने आप को स्वस्थ, फिट, फिर उससे अपना कनेक्शन जोड़ें। विचार करें कि मैं ऐसा ही हो रहा हूं। कई लोग आपको बताएंगे या दूसरे चैनल पर कई जानकार लोग भी बताते हैं, आप मान लें कि मैं स्वस्थ हूं,
लेकिन यह मानना मुश्किल काम है। यह सजेशन मैं भी दे सकता हूं, लेकिन हम सबका कॉन्शस माइंड जो है इसे स्वीकार नहीं करता है। जैसे भी कोई व्यक्ति जिसको परेशानी है, वे दिन रात अगर रटेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, सबकॉन्शस माइंड का समय तो बहुत बाद में आता है। पहले कॉन्शस माइंड ही यह बार बार इंडिकेशन देगा कि यह सही नहीं है। लेकिन यह कहा जाए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि यह इसका ना तो नेगेटिव हो सकता है कोई, क्योंकि जो भी परेशानी है उससे ठीक होना यह असंभव नहीं है। हाँ, उस कंडीशन में जब सामने से या कोई और ऐसे जानकार लोग हैं उसे बता दिए हैं कि इस बीमारी से या इस रोग से स्वस्थ होना मुश्किल है, असाध्य है, तो सबसे पहले वे कई बार या इस तरह के विचार को लगातार सुनते रहे, उनके संपर्क में नहीं रहे। पहले तो यह मान के चले कि दोनों में बराबर क्षमता है, साधारण रोग में और असाध्य रोग में, यानी कि दोनों से ठीक हुआ जा सकता है। साधारण से लोग ठीक होते ही हैं, उससे भी हुआ जा सकता है, और साथ साथ इस तरह का शरीर में वाइब्रेशन भी लाना है। तो पहला हुआ कि हम रोग के बारे में चर्चा नहीं करें। कई लोग, उनका प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन रोग के बारे में, रोगियों के बारे में या उसके संबंध में कैसे होता है, शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, पूरी नॉलेज रहती है उसकी, वे दूसरे को बता सकते हैं। जैसे चर्चा शुरू होती है, वे घंटों बोल सकते हैं उस पर। लोगों को लगता है कि यह जानकार है, इनका सुझाव मानना चाहिए। जबकि हो सकता है दूसरे पैथी वाले या नियम वाले कुछ भी कहते होंगे कि जागरूक होना चाहिए, लेकिन सच यह नहीं है। हमें अपने शरीर के जो अंदर क्रियाएं हो रही है उसके बारे में ज्ञान हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, यह स्पष्ट रूप से जान लें कि स्वास्थ्य का ही सिद्धांत आप जान लें, वह पूरे शरीर पर लागू है। ऐसा नहीं कि लीवर के लिए अलग है, किडनी के लिए अलग है, बीपी के लिए अलग है और डायबिटीज के लिए अलग है, सर्दी खांसी के लिए अलग है, और जिसे लोग लाइलाज या असाध्य रोग करते हैं उसके लिए अलग है। रोग और निरोग दो ही श्रेणी है। स्वास्थ्य का सिद्धांत पूरे शरीर पर काम करता है। आप, हम या हम सब स्वस्थ रहने के लिए सीख लें, यही काफी है। यह काफी नहीं है कि किसी भी रोग पर हम इतना अनुसंधान करते रहें कि हम पीएचडी करने वाले हैं, और ज्यादातर आजकल यही चल रहा है। उस प्रोफेशन के लोग भी कहते हैं कि जागरूक होना चाहिए।
हाँ, यह भी सच है, मैं मान लिया कि जागरूक होना चाहिए, तब तो जो उस प्रोफेशन में है उनको स्वस्थ होना चाहिए। आप देखिए उसमें कितने लोग स्वस्थ हैं। फिर अपने आप को कई तरीके से लोग जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, उनकी मजबूरी है, यह नेगेटिव कमेंट नहीं है उस पर। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं खर्च करना है। 2-4-10 मिनट या इसको सुनने में जो 1-आध घंटा लगे, इतना समय सबके पास है। अगर समय नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। मैं यहां तक भी कह रहा हूं कि जितनी देर आप इसे देखेंगे उसके कई गुना आप अपने जीवन में ऐड कर लेंगे समय। इसका परिणाम या इसका प्रमाण तुरंत नहीं निकाला जा सकता है, और तुरंत वैसे भी नहीं होगा। जब आप मानसिक तस्वीर भी बनाएंगे तो तुरंत आपकी मानसिक तस्वीर नहीं बनेगी। यह भी सच है, किसी की भी नहीं बनती है। यह एक बहुत रहस्य है, लोग अपने आप को भी नहीं पहचान रहे हैं। उसे पहचानने, उसे नजदीक से जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। एक एक हिस्से को पहचानिए। अगर वैसे नहीं हो पा रहा है, आंख बंद करके नहीं पहचान पा रहे हैं, तस्वीर नहीं बन पा रहा है, यह संभव है, बहुतों के साथ होता है। 1-आध घंटा और समय आप निकालिए। एक बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बराबर का एक दर्पण लीजिए और उसमें खुद को देखिए, ऊपर से नीचे तक देखिए। हाँ, लोग आपको देख के हंसेंगे कि हो सकता है किसी उम्र में, मतलब जो एक उम्र में अधिक से अधिक लोग शीशे के निकट गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद उससे दूर होते जाते हैं। और फिर अगर उसे यह कहा जाए कि वहां आप 10 मिनट गुजारिए, तो दूसरे लोगों को लगेगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, या कई तरह की बातें, संदेह हो सकता है लोगों में। तो उन बातों को भूल जाएं, लेकिन अपने आप को इतना पहचान लें कि आप मानसिक रूप से तस्वीर बना सकें। और एक दिन में बनेगी नहीं, इसमें लंबा समय लगेगा। शीशे के निकट खड़े होने से, उसे देखने से मानसिक तस्वीर हो सकता है कुछ पहले बन जाए, कुछ जल्दी बन जाए, लेकिन उसका प्रभाव मतलब जो परिवर्तन अपने आप में देखेंगे उसमें समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद और सारी जो फंक्शन है, जो क्रियाएं हैं, जो अभी बताया नहीं गया है, उस पर भी निर्भर करेगा। सिर्फ मानसिक तस्वीर बना लेने से सब काम नहीं हो जाएगा, लेकिन यह बनाना जरूरी है। यह पहला चरण है। इसके अलावा भी इसमें और बातें हैं कि हम किस तरह से सोचें। उसके लिए इस चैनल के संपर्क में रहें और हम सब बिना दवा के स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में न केवल जानकारी हासिल करें, बल्कि अमल में लाके वाकई में स्वस्थ रहना शुरू करें।
मेरी यही अपेक्षाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।